नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन बिहार के समस्तीपुर के एसएचओ नंदकिशोर की हत्या हो गई थी। इस हत्या को लेकर बीजेपी और महागठबंधन की सरकार ने खूब एक दूसरे पर तंज कसा, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के प्रशासन पर कई सारे सवाल उठाए गए। तो अब बिहार सरकार की पुलिस और बिहार सरकार की प्रशासन ने एसएचओ नंद किशोर यादव की हत्या के अपराधी को पकड़ लिया है। जी हाँ, समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी ने बताया कि एसएचओ की हत्या करने वाले 4 मोस्ट वांटेड अपराधी को हमने गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि एसएचओ हत्याकांड का खुलासा करते हुए समस्तीपुर एसपी विनय तिवारी ने बताया कि घटना के उद्भेदन के लिए 3 डीएसपी और 10 दरोगा के नेतृत्व में 3 एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने 5 दिन के भीतर 32 लोगों के पशु तस्कर गिरोह में से 4 मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उनके पास से एसएचओ की हत्या में उपयोग हुए कट्टा समेत 2 पिस्टल भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि नालंदा के 32 लोगों का गैंग बिहार के अलग अलग जगहों से पशुओं की चोरी करता है। दुधारू पशु को किसानों के बीच बेचता है, जबकि दूध नहीं देने वाले पशु जो हैं उन्हें बुचड़ खानों में बेच दिया जाता है। एसपी ने बताया कि गैंग में 4 शातिर अपराधी हथियार के साथ मौजूद होते हैं, जो चोरी के समय चोरों को बैकअप देने का काम करते हैं और बात बिगड़ने पर फायरिंग करते हैं ताकि बाकी चोरों को मौका से निकलने में मदद मिले। पिछले एक सप्ताह में मोहनपुर ओपी और आसपास के इलाकों में भैंस चोरी की घटनाएं हो रही थी। इसमें एसएचओ नंदकिशोर यादव अपनी टीम के साथ लगे हुए थे। वारदात वाली रात भी गैंग इस इलाके में था। एसपी विनय तिवारी ने आगे बताया कि पुलिस टीम ने 3 पशु चोरों को पकड़ा था, जिनके निशानदेही पर 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर दरोगा नंदकिशोर यादव उजियारपुर थाना के शहबाजपुर में दूसरे ठिकाने पर छापेमारी करने गए थे, लेकिन वहां पहुंचते ही अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी। एसपी ने बताया कि बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश के अलावा देश के कई इलाके में पुलिस टीम को भेजा गया है। एसपी ने बताया कि शहीद एसएचओ के परिवार को सरकारी मुआवजा के साथ ही अनुकंपा पर नौकरी दिलाने के लिए टीम काम कर रही है। यानी कि 15 अगस्त को एसएचओ नंदकिशोर की हत्या के अपराधी को अब समस्तीपुर के एसपी ने पकड़ लिया है। टीम का गठन किया गया था और टीम को ये बड़ी सफलता मिली है कि उस 4 मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ा गया है, साथ ही साथ उस गैंग को भी पकड़ा गया है जो पशुओं की हत्या करता था, पशु को किडनैप किया जाता था, पशु तस्करी किया जाता था। वैसे गैंग को पकड़ा गया और वो 32 लोगों का गैंग है जो पूरे बिहार के अलग अलग जगहों पर काम कर रहा है। छोड़े जाते हैं आपको एसपी विनय तिवारी के बयान के साथ। आप सुनिए कि तिवारी जी क्या कुछ कहते हैं, नजर आए। घूम फिर करके लगातार ये पूरे जो गांव हैं, इस गांव में बड़ी संख्या में चोर हैं। जो नाम मैंने आपको बताया, इन सभी गांवों में बड़ी संख्या में चोरों की आबादी है और ये भैंस चोरी का ही ये लोग कार्य करते हैं। संगठित गिरोह है। इन लोगों का जो मॉडस है काम करने का, ये लोग अपने साथ एक ट्रक, 2 स्कॉर्पियो रखते हैं, 2 पिकअप रखते हैं और कुछ बोलेरो रखते हैं। 30-32 लोग अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। जहाँ इन्हें घटना करनी होती है वहाँ के एक लोकल व्यक्ति से टाई अप करते हैं और उस जोग्राफी को, भौगोलिक स्थिति को समझते हैं कहाँ घटना करने वो लोग जा रहे हैं और वहाँ पर कहाँ भैंसों की अधिकता है और कहाँ ईजीली ये लोग चोरी कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं जगह और फिर चोरी करने के लिए निकलते हैं। जब हम लोगों ने इनका पूरा पिछले 6 महीने का जो देखा तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये कई ज़िलों में, जैसे कि जहानाबाद, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शेखपुरा, यहाँ पर भी भैंस चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे चुके थे। 9 तारीख को ये लोग पहली बार समस्तीपुर आए थे। इन्होंने मोदीनगर थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति है, लोकल लाइनर है, उससे इन्होंने संपर्क किया था। वो इनके गैंग में ही बहुत पहले शामिल हो चुका है, वो भी नालंदा में शिफ्ट हो गया है, लेकिन उससे इन लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इन लोगों ने समझा कि कहाँ से चोरी करनी है। उसकी लाइनिंग लेने के बाद ये लोग 9 तारीख को पहली बार, 9-10 की रात में पहली बार समस्तीपुर आए और भैंस चोरी घटना की। फिर 10-11 को फिर ये गैंग आया, फिर घटना की। 11-12 को भी आया था, फिर घटना की। और उसके बाद 14-15 की रात में आया था। तो जिस दिन घटना हुई उसके पहले 3 दिन तक लगातार इन लोगों ने चोरी की थी। उसी में से एक दिन जब चोरी हुई थी तो मोहनपुर के प्रभारी स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी को पता चल गया था कि ये कौन सा गैंग है और तो पीछे कार्य कर रहे थे और फिर ये पूरी घटना घटित हुई थी। जब इन लोगों से हम लोगों ने और पूछा तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग साथ में अपनी जो पूरा 32 लोगों का गिरोह है तो 3-4 तरह की गाड़ियाँ लेके चलते हैं। करीब घटना जिस दिन इन्हें करनी होती है तो शाम के 8 बजे के आसपास उस जगह पहुँच जाते हैं। ट्रक को किसी रेत के बालू के टीले के आसपास पार्क कर देते हैं जहाँ लोगों को चोरी करनी होती है और वहाँ फिर ये लोग
निकल जाते हैं। इनका जो रेकी का ग्रोह है, जो इनको रेकी करता है, वो स्कॉर्पियो से पहले आ जाता है और वो स्कॉर्पियो बोलेरो से पूरे क्षेत्र में घूम लेते हैं और रेकी कर लेते हैं कहाँ इन लोगों को करना है। और घटना करने के लिए लोग पूरी प्लानिंग करने के बाद पिकअप में खुद चढ़ा जाते हैं और जो ट्रक रहता है उसको बालू के टीले के पास खड़ा करते हैं, बालू पर भैंस को चढ़ा देते हैं और उससे मिट्टी के ठेले से चढ़ा करके भैंस को, सारी भैंसों को जो है वो अपने ट्रक में चढ़ा करके ट्रांसपोर्ट करके भेज देते हैं और स्वयं पिकअप में शामिल होकर और अन्य वाहनों में जो बोलेरो स्कॉर्पियो लाते हैं उसके थ्रू ये लोग रश कर जाते हैं। तो लगातार इन लोगों ने 3 दिन घटना की थी। उस रात के बारे में और उसके पहले के बारे में इनसे पूछताछ तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग जब आए थे तो इन लोगों ने 9, 10, 10, 11, 12 की रात में घटना की। 13, 14 की रात में भी ये लोग यहाँ पर आए। पूरे 32 लोग यहाँ पर थे और ट्रक और पिकअप वगैरह लेके आए हुए थे। जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे तो इन लोगों ने जहाँ घटना करनी थी वहाँ पर अटेम्प्ट लिया। रात में वहाँ पर कुछ गाँव के लोग, क्योंकि ये लोग जब भी घटना करते हैं तो इन लोगों का जो उद्देश्य रहता है भैंस को चोरी करना रहता है और चोरी करने के पश्चात भैंस को ठिकाने लगाते हैं। तो ये चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, खास करके दियारा क्षेत्रों में ही ये जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रामीण लोगों के जग जाने से कुछ दुर्घटना की संभावना इन लोगों को रहती है। इसलिए अपने साथ, इनके साथ कुल जो पूरा 32 लोगों का गैंग है जो यहाँ पर आया था उसमें से 4 लोग जो हैं वो हथियार लेके चलते हैं और इन लोगों का काम होता है कि पूरे गैंग को अगर पब्लिक जाग गई तो सुरक्षित स्कॉट करके निकालना और अगर पब्लिक जाग गई है, लोग ग्रामीण लोग जग गए हैं तो हवाई फायरिंग करते हुए लोगों को ले जाना। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी यही हुआ था। गाँव के लोग कुछ जाग गए थे उजियारपुर थाना क्षेत्र में और वहाँ पर इन लोगों के द्वारा हवाई फायरिंग करके वहाँ से निकला गया। SHO को सूचना मिली थी और जब SHO मोहनपुर OP के स्वर्गीय नंदकिशोर यादव जी लगातार पीछे इन लोग कर रहे थे, वो घटनास्थल पर जब इनको सूचना मिली तो वो आए यहाँ पर और जो इन लोगों से पूछताछ हुई, जो यहाँ पर घटनास्थल पे हम लोग इनसे पूछताछ किए हैं, उससे स्पष्ट हुआ कि SHO मोहनपुर OP ने जो चोर थे, चोरों के गिरोह का, उसकी संख्या का आकलन उन्होंने ठीक से नहीं कर पाया था। उनको लगा कि कम संख्या में चोर हैं और जब घटनास्थल पर वो आ गए, ज़्यादा संख्या में चोर थे, तो इनके द्वारा 2 चोरों को बहुत ही साहसिक तरीके से अपनी पकड़ में ले लिया गया था। इन लोगों के द्वारा बहुत छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी जब वो चोरों को नहीं छोड़ रहे थे तब इनके द्वारा, चोरों के द्वारा फायरिंग की गई और हवाई फायरिंग भी की गई थी। जो एक खोखा भी हम लोगों को बरामद हुआ था। हवाई फायरिंग के माध्यम से डराने का भी प्रयास हुआ, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तब जाकर इन्होंने वो हथियार फायर किया था जो सिर में गोली लगी थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। जिस हथियार से फायरिंग हुई थी वो हथियार बरामद है। उस हथियार का भी हम लोग FSL जाँच करेंगे। इन 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और इनकी तो सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। अन्य जो हमारे टॉप 6 अपराधी हैं उसमें से 4 बहुत कुख्यात हैं। उनके लिए हमारी SIT टीम निकली हुई है, पूरे ज़िले में और पूरे देश में घूम रही है, जो लगातार इसमें करेगी। अब ये लोग करते क्या थे, इनके मॉडस ऑपरेंडी को समझा गया। तो जो भैंस, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।